इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फंडामेंटल मिस्टेक की जो शायद हर सीए स्टूडेंट कर रहा है या फिर 95% सीए स्टूडेंट्स कर रहे हैं। मैंने भी अपने टाइम पर किया था एंड उसकी वजह से किसी ना किसी स्टेज में, चाहे वो फाउंडेशन हो, इंटर हो या फाइनल हो, उस पर आपका प्रेशर बढ़ जाता है एंड उसकी वजह से आप लोग कहीं ना कहीं थोड़े एंग्शियस, थोड़े बॉक डाउन हो जाते हैं एंड पॉसिबली नॉट एबल टू डू द बेस्ट, नॉट एबल टू डू फुल जस्टिस आपके एग्जामिनेशंस के लिए। मैंने भी ये मिस्टेक की थी एंड अब जब मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप सेशंस में बात करता हूँ स्टूडेंट्स से तो मुझे रियलाइज होता है कि कितने सारे लोग यही एक छोटा सा एरर कर रहे हैं जिसकी वजह से वो अपने पोटेंशियल को फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले नया कोजी सेटअप ट्राई किया है, एक थोड़ा फन सेटअप। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा इस वीडियो को एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही छोटे वीडियोस मैं बनाते रहता हूं एंड आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर करने के लिए जो 100% आप लोगों को बेटर गाइड करेंगे आपकी सीए की जर्नी में। तो होता क्या है ना, when you decide to take up CA as a course, as a profession of your choice, you are taking it on the thought process कि मुझे 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, 90%, 95% आए थे एंड शायद अगर आप बीकॉम के बाद ले रहे हो या बीकॉम के दौरान CA फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हो तो बीकॉम में भी मैंने बहुत अच्छा किया है, मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, बीकॉम में क्लास टॉपर हूँ, CA भी साथ में कर रहा हूँ एंड फाउंडेशन इज नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन CA प्रोफेशन, तो आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हो। इंटर भी आप लोग पढ़ा के कैसे भी प्रेशराइज करके पुश करके अपने आप को क्लियर कर लेते हो, लेकिन इंटर में और फाइनल में ये थॉट प्रोसेस आ जाती है कि भाई मैं प्रीवियसली बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, 12th क्लास में आई हैव बीन अ 95% स्टूडेंट, बीकॉम में आई एम कंटिन्यूसली टॉपिंग द क्लास या उसमें भी मैं हाई मार्क्स लेकर आ रहा हूँ। ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो गया कि मैं इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद फाइनल भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लूंगा। कई स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लेते हैं, फाइनल में जब आते हैं ऑल ऑफ अ सडन उनको हिट होता है कि यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आई डोंट नो इफ आई विल पास और नॉट। क्यों? दो वजह हो जाती है। एक तो आपको पढ़ाई छोड़े हुए, कंसिस्टेंट पढ़ाई छोड़े हुए बहुत टाइम हो जाता है, बिकॉज आप फाउंडेशन लिख रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, इंटरमीडिएट भी लिख रहे हो इमीडिएटली ऑलमोस्ट, लेकिन उसके बाद 3-3.5 साल का गैप हो जाता है आपकी एग्जाम्स में, आपकी कंसिस्टेंट पढ़ाई में एंड नाउ यू आर अटेम्प्टिंग CA फाइनल्स विथ द थॉट प्रोसेस कि यार मैं तो CA इंटर एक अटेम्प्ट में क्लियर किया हूं, मैं तो CA फाउंडेशन एक अटेम्प्ट में क्लियर किया हूं, बीकॉम में मैं स्कॉलर था, 11th-12th में मैं स्कॉलर था, अब भी मैं क्लियर कर जाऊंगा। होता क्या है, ऑल ऑफ अ सडन यू गिव एग्जाम्स एंड यू डोंट क्लियर, उसके बाद यू आर डीमोटिवेटेड कंप्लीटली कि यार आई हैव फेल्ड। अभी तक तो मैं सब जगह टॉप कर रहा था, अभी तो मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन आई हैव फेल्ड, ये क्या हो गया मेरे साथ। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, यू माइट फेल इन इंटरमीडिएट एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम थिंग। यहाँ पर क्रिटिकल प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, वी आर नॉट इवॉल्विंग विथ द कोर्स। See, CA foundation is not equivalent to 12th class, although ठीक है, it is similar, but CA inter is definitely not equivalent to CA foundation. CA final is miles ahead of what CA inter was, what CA foundation was. लेकिन हमारी thought process क्या चल रही है, हम अभी भी अपने 12th क्लास को, बीकॉम को, CA फाउंडेशन को ही बेंचमार्क बना के रखें कि अरे मैं तो उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था तो फाइनल भी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्लियर करना है, नहीं क्लियर किया, अरे मेरे साथ ये क्या हो रहा है, एम आई लूजिंग माई मोजो, एम आई लूजिंग माई टैलेंट, ऑल ऑफ अ सडन आई हैव फेल, ऑल ऑफ अ सडन जो मैं स्कॉलर था वो अब मैं नहीं रहा हूं, दिस इज नॉट डन एंड देन यू स्टार्ट गोइंग इनटू दिस एंटायर साइकिल ऑफ नेगेटिव थिंकिंग कि ओ नो आई डोंट थिंक, आई डोंट हैव इट एनी मोर इन मी, क्या मैं पढ़ पाऊंगा, एंड इवन आफ्टर गुड प्रिपरेशन यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशंस या यू आर स्ट्रगलिंग टू क्लियर द एग्जामिनेशंस, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ा सा कहीं ब्लॉक हो गया है, बॉक डाउन हो गया है। यू नीड टू इवॉल्व विद द कोर्स। व्हेन यू मूव फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर यू नीड टू फॉरगेट कि आप फाउंडेशन में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हो या फिर इंटर में फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब 11th-12th में फर्स्ट अटेम्प्ट में किए हो, बीकॉम में बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, यू नीड टू फॉरगेट, यू नीड टू ट्रीट इंटरमीडिएट एज अ कंप्लीटली डिफरेंट एग्जामिनेशन जहां पर कुछ भी हो सकता है। इवन मोर विथ फाइनल, अभी तक आपके साथ क्या हुआ है, वॉट हैज गॉट यू दिस फार विल नॉट टेक यू अहेड, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट इट। And CA final is a difficult exam for a reason. It is the last stage for one of the most prestigious degrees in the country, in the world, that will stay for a long time with you. In fact, that will stay forever with you. उसके बेसिस पे आपको 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख की पैकेजेस मिलेगी स्टार्टिंग में एंड आपकी सैलरीज बढ़ते जाएगी, आपका नाम, गुडविल
उस टाइम बनेगा। 12th पास करते हो तब आपको 10 लाख की पैकेज नहीं मिलती है, बीकॉम पास करते हो तब आपको 10 लाख की पैकेज नहीं मिलती है, सीए फाइनल बनते हो तब मिलती है आपको 8 लाख 9 लाख 10 लाख की पैकेज, एंड दैट इज बिकॉज इट इज अ डिफिकल्ट एग्जाम। सो स्टॉप थिंकिंग कि मैंने उस टाइम पर इतना अच्छा किया अब नहीं कर पा रहा हूं तो मैं तो अब टैलेंटेड ही नहीं हूं, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। प्लीज डोंट गेट इनटू दैट फ्रेम ऑफ माइंड, ट्रीट देम एज इंडिविजुअल एग्जाम्स, डिफरेंट एग्जाम्स, मच मेच्योर एग्जाम्स। आप अपनी स्टाइल ऑफ स्टडिंग इवॉल्व करो, आप अपने हार्डवर्क इवॉल्व करो, एंड अपने आप आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आते जाएंगे। मैंने एक वीडियो डाला है कैसे आप लोग लॉन्ग आवर्स पढ़ सकते हो ब्राउन ब्रेनियक चैनल पर, वहां पर प्लीज जाइए, 10 मिनट उस वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत मदद मिलेगी कि कैसे अपने आप को इवॉल्व करना है। अगर आप लोग लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पा रहे हो, हाउ डू यू चेंज योर सेल्फ फ्रॉम 11th-12th क्लास स्टूडेंट या फिर फाउंडेशन स्टूडेंट या इंटर स्टूडेंट टू अ फाइनल स्टूडेंट, हाउ डू यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, हाउ योर स्टडिंग नीड्स टू इवॉल्व। हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं कि हाँ 12th की तरह हम पढ़ लेंगे, एक हफ्ता पहले स्टार्ट करेंगे, 20 दिन पहले स्टार्ट करेंगे और क्लियर कर जाएंगे। 99% ऑफ द केसेस दैट वोंट वर्क आउट। इसीलिए लेट्स हैव अ स्ट्रक्चर एट एनी स्टेज, आप जो भी स्टेज पे हो अभी, स्टार्ट बिल्डिंग दैट स्ट्रक्चर, बिकॉज द फास्टर द अर्लियर यू डू इट द बेटर इट विल बी, द ईजियर इट विल बी फॉर यू इन योर लाइफ, इन योर रूटीन, जब आप और आगे बढ़ते चले जाओगे अपने कोर्स के अंदर। समझ में आई मेरी बात? कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए आपके थॉट्स क्या हैं इस टॉपिक के ऊपर। आई लुक फॉरवर्ड टू इट। ब्राउन ब्रेनियक चैनल का लिंक मैं नीचे छोड़ रहा हूं कमेंट सेक्शन में, जाकर वहां पर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ जो सीए नहीं कर रहे हैं और कोई कोर्स कर रहे हैं, बिकॉज दोज वीडियोस, वहां पर जो भी वीडियोस डालता हूं मैं, दे आर एप्लीकेबल पैन स्टूडेंट कम्युनिटी। इनफैक्ट आपके फैमिली मेंबर्स, प्रोफेशनल्स के साथ भी प्लीज शेयर करो, वहां पर भी ग्रो करेंगे, वहां पर भी और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आते रहेंगे, एंड यूं ही हम कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, एंड टेक केयर। मेरी बातों को सोचना समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यू विल डेफिनेटली सी द लॉजिक बिहाइंड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।